जी। क्योंकि इस समय जो स्थिति बनी है कर्ज को लेकर, वो भी हम आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की पहले बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी बड़ी घोषणा कर दी है। चाहे कर्ज माफी की बात हो, महिलाओं को सालाना पैसे देने की बात हो, या किसानों को धान खरीदी और बोनस बांटने की बात हो। लेकिन प्रदेश में चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बढ़ चढ़कर घोषणाएं की हैं और इन सभी वादों और घोषणाओं से यह माना जा रहा है कि इसका सीधा सीधा असर राज्य के बजट पर पड़ने वाला है। तो प्रदेश के एक बजट का बड़ा हिस्सा इन योजनाओं को पूरा करने में खर्च होगा। और अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की घोषणा के लोक लुभावन वादों पर नजर डालें तो चाहे किसी की भी सरकार प्रदेश में बने, करीब एक जैसे पैसे दोनों ही वादों को पूरा करने में खर्च किए जाएंगे। और इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ में जिस किसी पार्टी की सरकार बनेगी उसे सत्ता की कुर्सी के कर्ज के भारी बोझ से दबा हुआ एक राज्य मिलने वाला है। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ पर जो 82,000 करोड़ का पहले से कर्ज है और इस तरह से प्रदेश में चुनाव के दौरान जो वादे किए गए हैं उन्हें देखकर लगता है कि ये कर्ज कम नहीं होने वाला और आने वाले समय में ये कर्ज समय के साथ और बढ़ता जाएगा। हाँ, लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि आखिर सरकारों पर कितना कर्ज है, किसके समय में कितना कर्ज हुआ। तो आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको दिखा दें। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। पहले रमन सिंह ने जब कुर्सी छोड़ी तो तब 41,000 करोड़ का कर्ज था और भूपेश सरकार में 2023 का यह कर्ज बढ़कर 2 गुना हो गया। सीजी सरकार पर इस समय करीब 82,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। सालाना 6,000 करोड़ का ब्याज सरकार पटा रही है। एक बड़ा जो पैसा है वो कर्जे में जा रहा है, ब्याज में जा रहा है। और कांग्रेस की घोषणाओं में खर्च का अनुमान भी जरा लगा लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए दिनेश बता दीजिए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो सरकार रही उसमें धान खरीदी की घोषणा पर 45,000 करोड़ का खर्च होगा। किसान कर्ज माफी और बोनस में 9,500 करोड़ का खर्च। भूमिहीन खेतियार मजदूरों पर जो योजनाएं की गई उस पर 570 करोड़। रसोई गैस सब्सिडी पर 1,700 करोड़। महिलाओं को सहायता देने की अगर बात कही जा रही है तो 13,000 करोड़। इसके अलावा तेंदुपत्ता खरीदी और उनका जो बोनस है उसके मामले में भी 1,300 करोड़। कांग्रेस 71,070 करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है। और बीजेपी के यदि घोषणाओं के खर्च का अनुमान लगाए तो उसको भी देख लेते जरा। बीजेपी का क्या खर्च होगा। धान खरीदी के वादों पर 45,000 करोड़, किसान कर्ज माफी और बोनस में 5,000 करोड़। और ये वो चीजें हैं जिसमें बीजेपी बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर खर्च बहुत होने वाला है। जो कोई भी सत्ता में आएगा, सत्ता चलाना आसान नहीं होगा।